when you sever linkages between external and internal threats. External and internal, when you sever the linkages, what happens is unfortunate, but what happens is then East Pakistan, Ukraine, Bangladesh, Nepal, these are all internal weak front is a breeding ground for all ills. I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan ul Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इन सब से निपटने के लिए गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियों और इज्तिमाई मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा से खिताब। मुश्तरका तरबियत को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। कोर्स में शरीक मुल्की और गैर मुल्की अफसरान को पाकिस्तान और अपने ममालिक के सफ़ीर कहा। मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत पर फ़ख्र का इजहार भी किया। अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा रोज़। पाकिस्तान में तालीमी बहरान के उन्वान पर खसूसी सेशन। पंजाब कॉलेज के तलबा ने लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरा की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें खाने पीने, ज्वेलरी और किताबों के स्टॉल शामिल। अदब, फन, फिक्र और मुकालमे का त्यौहार 3 रोज़ तक जारी रहेगा। कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात शिरकत करेंगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ सेशंस में मसाइल के हल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू होगी। अलहमरा हॉल 1 में पंचिंग डाउन दी वॉल ऑफ दी सिटी सेशन। मुक़र्रिरीन का कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क करना होगा। हमारे यहाँ ग्रोथ में तसलसल नहीं रहा। खित्ते में कुछ ममालिक में तसलसल के साथ ग्रोथ की वजह से गुर्बत ख़त्म हुई। बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जब भी ग्रोथ बढ़ती है तो मसाइल आते हैं। कुछ ममालिक ने ग्रोथ का पीछा नहीं किया और उन्होंने तरक्की की। क्यूबा और ईरान ने ग्रोथ पॉलिसी का पीछा नहीं किया और आज वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। लाहौर के अंदर 2002 से हुकूमत में नई स्कूल नहीं बनाई है। मेरे ख्याल से आप लोगों की आबादी नहीं बढ़ रही होगी लाहौर में, इसलिए शायद हुकूमत ने नई स्कूल 2002 से तामीर नहीं करी। लेकिन एयरलाइन आप लोग बनाने लगे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान अच्छा नहीं चल रहा और पाकिस्तान न सिर्फ अब अच्छा नहीं चल रहा बल्कि कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे बदल रहे हैं लेकिन हमने तरक्की नहीं देखी पाकिस्तान में। जब तक हम सिग्निफिकेंट डेवोल्यूशन नहीं करेंगे और रियल पावर नीचे तक ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करने तो फिर सूबे बनाएं। खुदारा वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों की सेहत तालीम पर तवज्जो दें। 2002 से कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया मगर एयरलाइंस जरूर बनाई गईं। पाकिस्तान कई दहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हम चेहरे तो बदल रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली और निज़ाम की इस्लाह से ही हकीकी तब्दीली मुमकिन है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का अलहमरा में पंजाब ग्रुप के ज़ेर तमाम इंडस कॉन्क्लेव सेशन में इजहार ख्याल। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के 2 बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर नून लीग को अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से आगाह किया। शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी। डेरा गुजरा में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब। शुरा से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना था कि हल्का NA 120 में 20 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सीवरेज सिस्टम और 2 नए ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं। 72 इंच की बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। सिर्फ एक यूनियन कौंसिल में 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर इज्जत और वक़ार की नई बुलंदियों पर है।
खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिलना एजाज है। इसराइली मजालिम की मसम्मत करते हैं, फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आइनी है। पंजाब के तमाम वसाइल पर पहला हक पंजाब के अवाम का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आइनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जो हर बात पर मरसू मरसू करते हैं वो सूबायत कार्ड खेल रहे हैं। पंजाब में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े परिंदे की अफजाइश नस्ल का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जंगली हयात के फरोग में अहम पेशरफ। सफारी पार्क में शेतरमुर्ग की अफजाइश नस्ल के जदीद मरकज ने काम शुरू कर दिया। शेतरमुर्ग की नस्ल बढ़ाने के लिए अंडों के हेचरी में अफजाइश नस्ल का आगाज। शेतरमुर्ग के अंडों को इलेक्ट्रिक बस के जरिए हेचरी में पहुंचाया जाता है। पंजाब हुकूमत का दही इलाकों के रिहायशियों के लिए साफ पानी का बंदोबस्त। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्कत से निजात दिलाने के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सूबा भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 8 बड़े महकमों की तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज सलाह मुतासरा इलाकों में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर खुश। बर वक्त इलाज से कीमती इंसानी जानें बचाने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम के लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी। मरीम नवाज का दिसंबर तक 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। इलेक्ट्रो बस टॉप के यूनिफॉर्म डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की SRT प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द शुरू करने की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज बोली, इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। लाहौर में बारिशी पानी से ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज करने का नया मंसूबा। वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स भी तामीर किए जाएंगे। इन वेल्स से बारिश का पानी ज़ेर ज़मीन एक्वाफायर में जज़ब हो सकेगा। मंसूबे के तहत गजाफी स्टेडियम, कोपर रोड, ताजपुरा वाटर टैंक पर रिचार्जिंग वेल बनेंगे। रेलवे स्टेशन और करीम पार्क समेत 10 मकामात पर वाटर टैंक्स के साथ रिचार्जिंग वेल्स मुकम्मल होंगे। रिचार्ज वेल्स में खास फिल्टर नस्ब होंगे जो बारिशी पानी को ज़मीन में जज़ब करेंगे।